बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खाद की किल्लत की, जहां पे खाद को लेकर किसान परेशान है तो वहीं खाद की कालाबाजारी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो शिवपुरी से है और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं छतरपुर की। शिवपुरी में नकली डीएपी खाद बनाने का पर्दाफाश हुआ है। सर्किल जेल के पास बड़ौदी में प्रशासन का एक्शन देखने को मिला। प्रशासन ने 1200 बोरी नकली खाद बरामद की है। 16 लाख रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है कीमत और 2 महीने से चल रहा है नकली खाद बनाने का खेल। जेल के पास किराए के गोदाम में चल रहा है खेल और गोदाम को सील करके प्रशासन ने शुरू की है जांच। तो वहीं दूसरी खबर जो है वो छतरपुर की, जहां पे अवैध खाद पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस और कृषि विभाग ने पकड़ी है अवैध खाद की ये खेप। शिवनगर कॉलोनी में घर में 65 बोरी खाद बरामद किया है। अवैध तरीके से भंडारण पर कार्रवाई की गई है। खाद का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि किसानों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनको पर्याप्त खाद मिलनी चाहिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यही आश्वासन और यही कमिटमेंट, यही दिशा निर्देश प्रशासन को देते हैं कि किसानों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद यहां पर देखिए कैसे कभी खाद की धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है तो कहीं नकली खाद का खेल चल रहा है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि जब सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं, किसानों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना ही खाद मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए कैसे खाद का खेल, नकली खाद का खेल चल रहा है। और कहां पर छतरपुर में तो अवैध खाद को बरामद किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ शिवपुरी से अतुल गौड़ और छतरपुर से अरविंद तिवारी जुड़े हैं। सबसे पहले अतुल, आपके पास आते हुए, क्या बड़ा एक्शन अभी तक लिया गया है? क्योंकि जब भी ऐसी खबरें आती है तो हम अक्सर ये पढ़ते हैं कि खबरें निकलकर सामने आई है, बड़ा एक्शन लिया गया है, लेकिन अगर एक्शन ऐसा लेना चाहिए कि दोबारा इस तरीके की घटना ना दोहराए। बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, देखिए एक्शन यही होना चाहिए कि उसके परिणाम सामने आए और लोगों में विश्वास पैदा हो कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं और सरकारी तंत्र जो है अपना काम बेहतर ढंग से कर रहा है। लेकिन अगर हम इस मामले की बात करें, जो मामला खाद के नकली होने का पाया गया है, गोदाम में बाकायदा 1350 बोरियों से ज्यादा अब तक बरामद की जा चुकी हैं, जो कि सब की सब नकली हैं। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं प्रशासनिक कार्रवाई की, तो प्रशासन ने जब गोदाम को सील किया तो गोदाम को सील करने के बाद जो जांच कमेटी बैठी और जांच की जो प्राथमिक रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि नकली खाद की फैक्ट्री यहां नहीं है, फैक्ट्री कहीं और है, जिसका पता लगाना अभी बाकी है। तो 24 घंटे से ज्यादा का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद अगर प्रशासन उस नकली खाद बनाने की फैक्ट्री तक नहीं पहुंचती है तो यकीनन इस तरह की जो नकली खाद है उनके कहीं और भंडारण होंगे और वो कई बड़े पैमाने पर अलग अलग इलाकों में, शिवपुरी के अलावा भी कई जिलों में भेजी जा रही होगी या उनका विक्रय किया जा रहा होगा। इस बात की पूरी पूरी संभावना है। अधिकारी कहते हैं कि हम पूरी तरह से पड़ताल कर रहे हैं। 2 आरोपियों के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज कर ली है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ पूरे मामले की जांच पड़ताल हमने शुरू की है। ऐसे में अगर जो सूत्र फैक्ट्री तक पहुंचाने के मिलते हैं तो यकीनन एक बड़ा खुलासा हो सकता है और जब ये फैक्ट्री बरामद होगी, सामने आएगी, तो इसके और राज खुलेंगे। जी दीपिका। बिल्कुल, अब छतरपुर ले चलते जहां से अरविंद तिवारी भी जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या जानकारी इस मामले में, प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? मैं आपको बता दूं कि लगभग एक जगह नहीं 5 जगह से नकली खाद बरामद किया गया है। जो उसका सैंपल भी वापस आ गया है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि ये नकली खाद है। ये नकली खाद यूपी के कानपुर में बहुत आयाम में एक फैक्ट्री में बनाया जा रहा है। ये छतरपुर जो बुंदेलखंड का इलाका है, जो यूपी एमपी बॉर्डर है, यहाँ पे ये लोग सक्रिय हैं। चाहे एमपी के जो जिले हैं, छतरपुर हो, पन्ना हो, टीकमगढ़ हो, निवाड़ी हो, इसी प्रकार के महुआ हो या बांदा हो, ये पूरे इलाके में ये नकली खाद के। लेकिन प्रशासन का कहना है कि वो प्रशासन ने किसानों को बाकायदा एडवाइस जारी की है कि आप अगर खाद लेते हैं तो किसी शासकीय गोदाम से या शासकीय दुकान से ही खरीदें, प्राइवेट लोगों से बिल्कुल खाद ना खरीदें। क्योंकि ये छतरपुर जिले के जो लगभग 5 जगह तो एफआईआर कर चुकी है प्रशासन और आने वाले दिनों में उसकी जांच कर रही है।
हम आपको खास बात ये बता दें कि यूपी में जो फैक्ट्री है जो नकली खाद मिट्टी के से खाद बनाने की है, वो उस पे पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि ये बाहुबली कहें या फिर जो अवैध खाद के कारोबारी हैं, ये आज से नहीं चल रही, ये बहुत दिनों से बाकायदा एक बहुत अरविंद, बड़ी क्या फैक्ट्री है। और बाहुबली इसमें जो बाहुबली है वो कानून से बड़े है? अब ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि बाहुबली हैं या राजनीतिक पकड़ वाले हैं या जो भी हैं, वो प्रशासन या कानून से बड़े हो सकते हैं या नहीं, ये तो मामला देखने वाला होगा। लेकिन ये जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं और उनको देखते हुए बेचारी किसान जो गरीब हैं वो लाइन में लग के उनको खाद नहीं मिल रहा है, कोई कहीं प्राइवेट से खाद खरीदते हैं तो उनको नकली मिलता है। और इस प्रकार से प्रशासन जिस प्रकार से यहाँ पे छापामारी कार्रवाई कर रही है उससे लग रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो शासन है उनका कहना है कि 22,000 मीट्रिक टन हमारे यहाँ खाद आ चुका है जो डीएपी है, और ये इस प्रकार का खाद है कि यहाँ छतरपुर जिले में खाद की कमी नहीं है, लेकिन किसानों का पानी गिर जाने की वजह से किसान जो एकाएक बुवाई होने लगी है, इसकी वजह से मंडी हो या जहां भी सहकारी समिति हो वहां पे भारी भीड़ लगी हुई है। इसकी वजह से लोग लाइन में न लग के, धैर्य न रख के, और वो डायरेक्ट प्राइवेट से खाद खरीदते। इस मामले को लेकर ये बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है, और ये अभी रात में एक जगह और पुलिस ने और कृषि विभाग ने छापा मारा है, वहां भी लगभग 100 से ज्यादा नकली खाद की बोरियां मिली हैं। इस प्रकार के मामले छतरपुर जिले में पहली दफे नहीं आए हैं, पिछले साल भी इसी प्रकार के मामले आ रहे हैं। इसमें बिल्कुल पुख्ता जब तक कार्रवाई नहीं करेगी तब तक किसान इसी प्रकार से ठगे जाएंगे। जी बिल्कुल अतुल, साल बदलता है लेकिन किसानों का संघर्ष का दौर जो है वो नहीं बदल रहा है। अवैध खाद का जखीरा मिल रहा है, फैक्ट्री चल रही है। एक तरफ कृषि मंत्री कहते हैं कि किसानों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उनके जीवन को सुगम और सरल बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। प्रशासन को दिशा निर्देश दिए जाते हैं, इसके बावजूद यहां पर जिस तरीके से नेक्सस का भंडाफोड़ हो रहा है उसमें प्रशासन का लचर रवैया किस तरफ ये इशारा कर रहा है? जी दीपिका, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, और इस बात को ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि जब प्रशासनिक तंत्र या सरकारी तंत्र ये कहने की कोशिश करता है किसानों से कि खाद की कोई कमी नहीं है और सारे किसानों को खाद मुहैया होगा, हजारों हजार मीट्रिक टन खाद शिवपुरी जिले में पहुंचा, किसानों को वितरित करने की बात की गई। अगर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की बात करते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसान खाद का हकदार है और उसे खाद मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री ने भी इन्हीं अल्फाजों में किसान को आश्वासन दिया कि उसको खाद प्रॉपर तरीके से मिलेगी। कई जगह पर ई टोकन व्यवस्था शुरू की गई है, खाद वितरण के लिए सुगम तरीके अपनाए जाने की बात की जा रही है, लेकिन जमीन पर किसान को खाद के लिए तरसना पड़ता है। शिवपुरी जिले में आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब भी सितंबर के कूपन लिए हुए, टोकन लिए हुए खाद के वो किसान इंतजार कर रहे हैं, उनको अभी तक 2 बोरी खाद नहीं मुहैया हो पाया है। तो अगर प्रशासनिक तंत्र की बात करें तो कई सारी लापरवाहियां हैं, पूरा सिस्टम लचर है, पूरी असावधानियां बरती जा रही हैं, और लापरवाहियों का ये परिणाम है कि कहीं ना कहीं जो लोग अपनी कालाबाजारी का धंधा चलाना चाहते हैं वो सक्रिय हो गए हैं, और डीएपी की जब मांग बढ़ रही है उसकी आपूर्ति समय पर नहीं हो रही है तो उसके लिए कालाबाजारी, नकली खाद बनाने का काम शुरू हो गया है। और इसी वजह से जो है ये नकली खाद बरामद की गई है जिसकी संख्या 1350 है और इसकी 16 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत अब तक आंकी जा चुकी है। अगर किसानों ने इसका परीक्षण किया और इसे हाथ पर रगड़ कर देखा तो सफेद खाद से ये काली खाद में परिवर्तित हो गई, जो अपने आप में इशारा करती है कि ये नकली खाद है। अब इस नकली खाद को कहां बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, कैसे इसकी पूर्ति की जा रही है, कहां विक्रय की जा रही है, इसको लेकर के प्रशासनिक तंत्र एकदम से सक्रिय होना चाहिए था, जमीन पर सक्रिय नहीं है। और अब तक 24 घंटे में उसके पास ये सुराग नहीं है कि फैक्ट्री कहां लगी है और कहां से ये सप्लाई हो रही है। अगर ऐसा कुछ होता तो निश्चित तौर पर उस फैक्ट्री तक पहुंचती और कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता। जी दीपिका, खोखले सिस्टम का ही ये आज नतीजा है कि जो किसान देश को पालता है, हम सबका पेट भरता है, वही अन्नदाता, वही धरती पुत्र देखिए कैसे आज खाद के लिए जद्दोजहद कर रहा है। और हम खुद देखिए कहीं ना कहीं ऐसी जब खबरें पड़ती हैं तो
हम खुद ऐसा लगता है कि उन किसानों के लिए जिनको हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, जो हमें पालता है, वही आज किस तरीके से परेशान है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।